हमारे पीएसएल का बजट अंबानी के बेटे की शादी से बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। हमारी एक आईएमएफ की किस्त 6 बिलियन की है और उसका बजट 1500 करोड़ तक है। ठीक, इंडिया में G20 की मीटिंग हो तो 20 बड़ी इकॉनमी वहां पर पहुंच जाती है। इंडिया में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो तो दुनिया के से मैं कहती हूँ कि बिल गेट्स आप देख लें कि वहां पर पहुंचे हुए हैं। फेसबुक के, गूगल के सीईओ वहां पे मौजूद हैं। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि क्या लेवल है इंडिया का। जाके ढाबे के ऊपर चाय पी रही है बिल गेट्स साहब। कभी जिंदगी में हमने सोचा डोली चाय वाले के पास चाय पी रहे थे। डोली वाले का तो डोला हो गया है, उसने भाई पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया कि बिल गेट किधर आके उसके पास चाय पी रहा है। बाबर आजम को तो बुला लेना चाहिए था। बाबर आजम को बुला के उन्होंने क्यों अपने आप को जो है वो शर्मिंदा करना था। ये तो कई गर्दिशें चल रही हैं कि बाबर आजम को 10 करोड़ दिया, बाबर आजम ठुकरा दिया है, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी मीम्स बना लेते। हमारी तो समझ से बाहर है ये चीजें। दुनिया की बेहतरीन, अमेरिका की बेहतरीन गुलकार रिहाना देखो, उसके मुंह के ऊपर 200 करोड़ ऐसे फेंक के मारा है यार। ये देखो उसकी औकात, उसको बता दिया 200 करोड़ ये तू ले यार, तू आके परफॉर्म कर, इतनी तेरी औकात है 200 करोड़ की। तो वो अगर 400 करोड़ कहती ना मुकेश अंबानी, वो भी दे देता। कैरन पोलार्ड जो कि पीएसएल छोड़कर चले गए कि भाई उन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए कैरन पोलार्ड तो पाकिस्तान को पीएसएल को छोड़ के गए हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है, 1500 करोड़ का उसमें खर्च हो गया। इन्वेस्टर्स हैं, सीईओ हैं, सारे वहाँ पे जा रहे हैं। पाकिस्तान से कोई भी नहीं गया यहाँ पे। यार पाकिस्तानियों की इतनी वैल्यू ही नहीं है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ने तारीख रकम कर दी है। दुनिया की महंगी तरीन शादी है। जहां कहीं सोशल मीडिया पर नजर घुमाएं, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, नजर आ रही हैं। हर जगह सोशल मीडिया पे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ही घूम रही है। अब आप इंडिया की सॉफ्ट पावर का अंदाजा यहाँ से लगाएं कि 1200 वीआईपी गेस्ट इन्वाइट किए गए, 1000 से 1500 करोड़ का बजट रखा गया। और आप चेक करें, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये तीनों खान हमें एक साथ स्टेज पर डांस करते, परफॉर्म करते हुए दिखाई दे आए। रिहाना जो ग्लोबल स्टार है, ग्लोबल सुपरस्टार है, उन्होंने 200 करोड़ चार्ज किया है वहां पर गाने का और परफॉर्म करने का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई एक ऐसा अमीर और ताकतवर बंदा जो उनकी शादी में मौजूद ना हो। कैरन पोलार्ड जो कि पीएसएल छोड़कर चले गए कि भाई उन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। अगर आप देखें मुकेश अंबानी ने एक कह लो हिस्ट्री क्रिएट ही कर दी है पूरी दुनिया की। जो है मैं कह रहा हूँ कि सबसे जो है इस टाइम महंगी तरीन शादी जो हो रही है। हाँ, अगर रोनाल्डो को बुला लेते, मेसी को बुला लेते तो मैं कहता हूँ और तरह डबल तड़का हो जाता। लेकिन बड़ी उन्होंने अपनी हस्तियां बुला ली पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी, के जाके ढाबे के ऊपर चाय पी रही है बिल गेट्स साहब। कभी जिंदगी में हमने सोचा डोली चाय वाले के पास चाय पी रहे थे। डोली वाले का तो डोला हो गया है, उसने भाई पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया कि बिल गेट किधर आके उसके पास चाय पी रहा है। देखें हमारे पीएसएल का बजट अंबानी के बेटे की शादी से बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। हमारी एक आईएमएफ की किस्त 6 बिलियन की है और उसका बजट 1500 करोड़ तक है। ठीक है, हम तो वो अगर एक बजट दे दे तो हमें एक 3 साल तक हुकूमत को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए ना कहाँ अंबानी की बेटी से 1500 करोड़, हमारा सिर्फ 230 बिलियन में हमारा पीएसएल हो रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि इसको ना 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तब इसके शादी के बजट तक नहीं पहुंचता। जाके रिहाना सिंगर बुलाई है ना इंडिया, 200 करोड़ मैंने वो अभी देखा, उसका 200 करोड़ उसने लिया। और 200 करोड़ आपको पता है कितना होता है? हम पाकिस्तानी है भाई, 200 करोड़। अब ये देखें कि भाई पीएसएल की कोई वर्थ नहीं है। उन्होंने सोचा होगा जो 4 पैसे पीएसएल से मिलने हैं वो 4 दिन में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाके अर्न कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट पावर का, इंडिया में G20 की मीटिंग हो तो 20 बड़ी इकॉनमी वहां पर पहुंच जाती है। इंडिया में मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो तो दुनिया के से मैं कहती हूँ कि बिल गेट्स आप देख लें कि वहां पर पहुंचे हुए हैं। फेसबुक के, गूगल के सीईओ वहां पे मौजूद हैं। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि क्या लेवल है इंडिया का। ये तो जो डिजर्व करते थे, या जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, या जितने बड़े भी बिजनेसमैन हैं, या फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, जो भी जिस स्पोर्ट्स में भी जितना बड़ा भी नाम हमें नजर आता है ना, वो हमें उस मतलब के वहाँ पे नजर आया है। उसकी अभी तो प्री वेडिंग सेरेमनी में इतना कुछ हो रहा है, यकीन करें अनबिलीवेबल। इतनी 1500 करोड़ बिल्कुल सुनने में आ रहा है, 2800 डिशेज। और मतलब कि यार वो बंदा कर सकता है, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। देखें उस बंदे के पास पावर है और उस बंदे ने ये प्रूव करके दिखाया है कि पैसे से क्यों नहीं खुशियां खरीदी जा सकती। ये बातें होती हैं कि यार पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, उस बंदे ने ये प्रूव करके दिखाया कि पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। दुनिया की बेहतरीन, अमेरिका की बेहतरीन गुलकार रिहाना देखो, उसके मुंह के ऊपर 200 करोड़ ऐसे फेंक के मारा है यार। ये देखो उसकी औकात, उसको बता दिया 200 करोड़ ये तू ले यार, तू आके परफॉर्म कर, इतनी तेरी औकात है 200 करोड़ की। तो वो अगर 400 करोड़ कहती ना मुकेश अंबानी, वो भी दे देता। बस वो सिर्फ बोलती जाती, क्योंकि उसकी औकात जो थी ना वो सिर्फ
पैसा पैसा मैटर नहीं करता मुकेश अंबानी के लिए। मुकेश अंबानी ने कहा है कि बस मुझे आपकी जो है ना यहाँ पे शिरकत चाहिए तो चाहिए बस। देखो इस शादी में ना सिर्फ एक बंदे की मुझे कमी महसूस हुई है कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाना चाहिए था। सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस शादी में कमी है, बाकी मैं कहता हूँ क्या अंबानी बुला सकते हैं रोनाल्डो को? अंबानी बुला सकता था यार। अंबानी ने जहाँ पे फेसबुक के बिल्कुल। सीईओ, गूगल के सीईओ जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल हर बंदा यार, जितना बड़ा इन्वेस्टर है इस वर्ल्ड में, जितना बड़ा बिजनेसमैन है, हर बंदा हमें नजर आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की कमी महसूस हुई है, क्या वो बाबर आजम को रोनाल्डो। भी बुलाना चाहिए था इनको? यार, बाबर आजम आई थिंक सो बाबर आजम अभी ना उस लेवल पे उस स्टेज पे नहीं थे कि शायद उन्होंने ये तसव्वुर करना भी नहीं समझा कि यार बाबर आजम को हम बुलाएं। बाकी हमें देखें तो MS धोनी में नज़र आ रहे हैं, विराट कोहली में नज़र आएंगे, वज़ीर आज़म उनके नज़र आएंगे। और सबसे मज़े की बात ये, इस शादी से इंडिया वालों की अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। वो कैसे? वहाँ पे बैठे बैठे वो इंडिया की पब्लिक को देखेंगे। ये मार्क ज़करबर्ग जितने बड़े बड़े भी आए हैं, CEO जो भी हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, वो उधर जाके फिर जगह देखेंगे और वहाँ पे उनकी बैठे बैठे उनकी नरेंद्र मोदी के साथ डीलिंग्स होंगी और इस तरह इंडिया की अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और काफ़ी बेनिफिट्स हासिल होंगे इंडिया को। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग जो है वो आगे हुए हैं और इतनी इतनी बड़ी यार पर्सनैलिटी। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जाके इतने हम्बल क्यों हो जाते हैं? क्या वहाँ की क्या खास बात है कि इंडियन से दोस्ती करना चाहते हैं वो लोग? सर इंडिया के साथ हर बंदा तरस रहा है दोस्ती के लिए, कौन नहीं तरस रहा? हमारे जैसे लोग तरस रहे हैं, तो वो तो फिर जो है वो इतनी इतनी बड़ी हस्तियां हैं। और बिल गेट्स जाहिर बात है वहां पे आए हैं तो सिर्फ शादी के लिए नहीं आए, और बहुत सारी वहां पे कई कई मीटिंग्स होगी, यार, कई जो है पाकिस्तान में पीसफुल। भी बहुत सारे मिलियनेयर हैं ना, हमें क्यों नहीं बुलाया यार? अब पाकिस्तान के कहां से मिलियनर आ गए? मुकेश अंबानी जैसा तो कोई अमीर तरीन इंसान नहीं पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान कर्जे में ना डूबा हुआ होता। बाबर आजम को तो बुला लेना चाहिए था। बाबर आजम को बुला के उन्होंने क्यों अपने आप को जो है वो शर्मिंदा करना था? ये तो कई गर्दिशें चल रही हैं कि बाबर आजम को 10 करोड़ दिया, बाबर आजम ठुकरा दिया है, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तानी मीम्स बना लेते। हमारी तो समझ सोचे समझ से बाहर है ये चीजें।